एक नया पैराग्राफ हम पढ़ने की शुरुआत करेंगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्मभीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो इस पैराग्राफ में लेखक हमें बता रहा है कि आज भी भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म का जो दर्जा है, सम्मान है, वो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के कानून से कहीं ऊपर है। इसलिए धर्म के कानून को मान रहे हैं लोग, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर के कानून को नहीं मान रहे। और इस कारण लोग धर्म से तो डरते हैं, लेकिन कानून तोड़ने में उनको संकोच नहीं है। और इसी वजह से आप देखें कि जो व्यक्ति धार्मिक है वो हो सकता है कि आपराधिक भी हो। हम कई ऐसी फिल्मों में देखते हैं जिसके अंदर जो अपराधी है वो पूरा दिन धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है वो सरकार के विरुद्ध चोरी करना, स्मगलिंग करना, दारू बेचना, ये सारे समाज को नुकसान करने वाले कार्य वो करते रहते हैं। आगे का पैराग्राफ है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। ये अंडरलाइन करना, अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। और देखो, यही एक व्यवस्था है। आज हम देखते हैं कि धर्म को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, और इसी वजह से हम समाज के अंदर ऐसे कई व्यक्ति देखने को मिलेंगे आपको कि जो धर्म के डर से, धार्मिक होने के कारण सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य को समाज के अंदर प्रस्थापित करते हैं। हाँ, कई जगह वो दब तो गए हैं, वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वो यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों को प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान से लेते हैं। तो इस पैराग्राफ में दो पहलू हैं, एक धर्म की बात बताई गई है और कानून की बात बताई गई है। लोग धर्म में विश्वास रख रहे हैं, समाज के अंदर जो बना कानून को तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी धार्मिकता की वजह से आज भी लोग नैतिक मूल्यों को पालन करते हैं। हाँ, और जो लोग बुरा करते हैं उसका वो आक्रोश भी व्यक्त करते हैं। आगे का पैराग्राफ है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर किसी से गलती हुई या बुरा काम कर रहा है तो उसे हम बढ़ा चढ़ाकर उसकी बुराइयों को पूरे समाज के अंदर ढंढेरा पीट कर लोगों के सामने व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, उसकी अच्छाइयाँ, इसकी ईमानदारी उतने ही रस से हम उजागर नहीं करते। तो इसी वजह से ये होता है कि समाज के अंदर नकारात्मकता बढ़ती है, गुनाहित प्रवृत्ति बढ़ती है, लेकिन अच्छाई उतनी झड़प से उसी गति से आगे नहीं बढ़ती है। तो ये एक कारण लेखक ने माना है। और यहाँ पे एक समस्या का निवारण भी बताया है कि अगर आपके सामने अच्छे काम हो रहे हैं तो उसकी भी आप उतनी ही सराहना करें, लोगों को बताएं
कि उसकी ईमानदारी के बारे में बताएं, तो उससे समाज में अच्छा मैसेज जाएगा और उससे समाज के अंदर तंदुरुस्ती आई, समाज के अंदर लोग बुराइयों से किनारा करें। लेखक ने यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। तो इस उदाहरण के अंदर लेखक ये कहना चाहते हैं कि आज भी ईमानदारी है, सच्चाई है। उनकी अपनी ज़िंदगी का एक अनुभव यहाँ पे साझा किया गया है कि भाई लेखक एक बार रेलवे स्टेशन गए थे और वहाँ पे 100 की नोट लेके वो टिकट लेकर पैसे लेना भूल गए और ज़्यादा भीड़ की वजह से जो टिकट मास्टर थे वो उनको वापस पैसे देना भी भूल गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वही टिकट बाबू उनको खोजते हुए ट्रेन के हर एक डिब्बे से उन तक पहुँचे और उनके 90 रुपये वापस दिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ईमानदारी का एक उदाहरण दिया गया है। और जब इंसान अच्छे काम करता है तो उसके चेहरे पर एक संतोष की अलग ही लालिमा दिखाई देती है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि जैसे हम बस के अंदर है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है और कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है तो हम उसको जगह देते हैं। पानी की प्यास लगी है, अगर हमारे पास पानी है, कोई पानी मांगता है तो हम उसको पानी पिलाते हैं। हम कभी उसका धर्म नहीं पूछते थे, हम उसकी नस्ल नहीं पूछते। और यही इंसानियत है और आज भी ये इंसानियत जिंदा है और उसी वजह से आज पूरा समाज जो है वो जिंदा है।